हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री सॉल्वर्स पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे ऐप ब्लॉक से रिलेटेड पीवाईक्यू, जो कि जून 2020 से जून 2024 तक का होगा। तो देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में आया था कि द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल पूछा गया है। मेटल हाइड्राइड का एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे, मेटल हाइड्रेट से, और यूरोपियम का है और टर्बियम का है। तो टर्म सिंबल निकालने के लिए क्या लिखना होता है? 2s+1 है ना, एल जे। यहाँ पे जो है कि 2s+1 क्या होता है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी होता है। और एल की वैल्यू कैसे निकालते हैं? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के भरना पड़ेगा। तो EU का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 4f7 6s2। जब ये EU क्या होगा, 3+ में जाएगा तो ये हो जाएगा 4f6 हो जाएगा। तो इसको इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो यहाँ पे 0 1 2 3 -1 -2 है ना। तो एस की वैल्यू अगर निकालना जाए तो कितना होगा? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, इंटू हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 3। अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाला जाए तो क्या हो जाएगा? 2s+1, तो 2 × 3+1 टोटल हो जाएगा 7। और एल की वैल्यू निकाला जाए तो 3 2 5 है ना, 3 2 5 1 6, 6 में से -3 जाएगा तो हो जाएगा 3। तो एल की वैल्यू जो है कि SPDFGH, तो एल की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है, यही तो होती है ना। तो एल की वैल्यू 3 के लिए क्या लिखा जाएगा? F। तो इसके लिए F टर्म आएगा, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी आया है 7, तो 7। तो यहाँ से तो यूरोपियम के लिए देख रहे हैं तो ये दो ऑप्शन तो कट गया है ना। अब फिर आगे देखना है जे। जे की वैल्यू क्या है? ये लेस देन हाफ फील्ड है, तो लेस देन जब हाफ फील्ड होता है तो उसके लिए बताए थे कि L-S होता है। तो L की वैल्यू कितनी है? L की वैल्यू है 3। और S की भी वैल्यू कितनी है? ये वाली S, स्मॉल s की वैल्यू लेनी पड़ती है ना, तो 3। तो ये हो जाएगा 0। तो इसका मतलब कि 7f0 EU3+ के लिए आ रही है ना। तो अब हम लोग को देखना है टर्बियम के लिए कि टर्बियम का क्या होगा। टर्बियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 4f9, और ये होता है 6s2। तो सेम चीज़ जैसे यहाँ पे किए हैं, टर्बियम यहाँ पे कितना है? 3+ में है, तो टर्बियम को 3+ में लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4f8 हो जाएगा। जब 4f8 हो जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है ना। तो यहाँ पे एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये तो 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो एस की वैल्यू हो जाएगी, सेम चीज़ वही है, तो एस की वैल्यू हो जाएगी 3। और 2s+1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7। और एल की बात किया जाए तो यहाँ पे होगा +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, तो ये हो जाएगा 6 है ना। और फिर 6 2 8, 8 1 9, तो +9, 3 2 5 1 6 -6, टोटल हो रहा है 3। तो एल की वैल्यू 3 के लिए देखे हैं, एफ ही टर्म है, तो एफ टर्म हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 7। यहाँ पे एफ होगा ना, 7 लिख दिए हैं, 7f। अब जो है कि ये क्या है? मोर देन हाफ फील्ड है, तो इसके लिए जे की वैल्यू लिखना पड़ेगा L+S। जब L+S लिखा जाएगा तो L की वैल्यू है 3 और S की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 6। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है। अब इसमें पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन है, द कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट यूरोपियम 3+ है, EU3+ का दिया गया है कि ये 4f6 में है। अभी तो देखे ही है ना, 4f6 था जब 3+ में था। तो कह रहा है कि इसका जो कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो होता है 0 बोर मैग्नेटॉन। बट जो है कि एक्सपेरिमेंटल बोल रहा है कि 3.4 से 3.6 बोर मैग्नेटॉन होता है एट 298 केल्विन पे। ऐसा क्यों होता है, तो ये बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है क्या? ये मिक्सिंग जो होता है कि 4f और 4d ऑर्बिटल की वजह से होता है,
कि लार्ज स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग कांस्टेंट जो लेमडा है उसके वजह से होता है, या लार्ज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इसकी वजह से होता है, या फिर पॉपुलेटेड ग्राउंड स्टेट एंड द एक्साइटेड स्टेट की वजह से होता है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो जो यूरोपियम होता है उसके लिए लेमडा की वैल्यू जिसको बोला जाता है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट, ये है ना लेमडा यहाँ पे लिखा है, तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट है, ये क्या होता है इसके लिए कम होता है। और बाकी जो होते हैं उनके लिए लगभग में क्या होता है अप्रॉक्सीमेटली 1000 सेंटीमीटर इनवर्स होता है, बट जो है कि यूरोपियम के लिए होता है लगभग में 230 सेंटीमीटर इनवर्स के। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इनके लेमडा क्या होता है कम होता है, तो जिसकी वजह से जो ग्राउंड स्टेट टर्म होता है जैसे कि F0 है और जो एक्साइटेड स्टेट होते हैं इन दोनों के बीच में, ये यूरोपियम की बात की जा रही है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो रही है एनर्जी गैप ज़्यादा नहीं होती है। तो एट रूम टेम्परेचर पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी होता है ग्राउंड स्टेट में और एक्साइटेड स्टेट में, दोनों में लगभग में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन पॉपुलेटेड ही रहते हैं। बट अगर जो है कि इसकी बात कर लिया जाता तो इनमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा जो है कि पॉपुलेटेड होते हैं ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, और लेस पॉपुलेटेड होते हैं एक्साइटेड स्टेट में। बट यहाँ पे क्या है कि हाई पॉपुलेटेड होते हैं दोनों में, ग्राउंड स्टेट में भी और एक्साइटेड स्टेट में भी। इसीलिए जो है कि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये 3.4 से 3.6 बोर मैग्नेटॉन आ रहा है, जबकि कैलकुलेशन के हिसाब से 0 आना चाहिए था, बट एक्सपेरिमेंटल ऐसा ये आता है क्योंकि इनके बीच का जो एनर्जी गैप है ग्राउंड स्टेट और पॉपुलेटेड जो है ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का बीच का एनर्जी गैप क्या होता है कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में भी और एक्साइटेड स्टेट में भी रहते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो क्या है एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मूवमेंट आती है वो मतलब कि ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू कैलकुलेटेड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। तो अब हम लोग को बताना है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ YB3+। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए म्यू का फार्मूला होता है GJ √J+1, यही होता है। और GJ निकालने के लिए क्या होता है 1 होता है, S होता है S+1 माइनस L+1 और प्लस J+1 डिवाइड में 2J+1, ठीक है, यही होता है। तो अब हम लोग को यहाँ से S निकालना है, L निकालना है और J निकालना है, ये 3 टर्म निकालना है। तो ये ट्रिवियम का ये 30 दे ही दिया है, तो 13 इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30। तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी, S की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हाफ हो जाएगा। अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात कर लिया जाता 2S+1 तो क्या होता 2 × ½ + 1, तो हो जाता 2 से 2 कट जाता, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ जाती है इसकी 2। ठीक है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होगा, हम लोग को ज़रूरत है स्मॉल एस की, तो स्मॉल एस है हाफ, तो स्मॉल एस 1 + हाफ, यहाँ पे हो जाएगा ½ + 1। और एल की बात किया जाता ये होता 0 1 2 3 -1 -2 -3, तो ये हो जाता 6, यहाँ पे ये हो जाएगा 6, ये हो जाता 4, ये हो जाएगा 2 और ये 0, ये हो जाता -2 -4 -3। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6 4 10 10 2 12 12 और 2 4 2 6 6 3 7 -7 हो जाएगा ये 5। तो L की वैल्यू आ गई 5 है और 5 + 1 प्लस, अब J की वैल्यू निकालनी है, ये क्या है मोर देन हाफ फील्ड है, तो J की वैल्यू निकालने के लिए L+S करना पड़ेगा। L की वैल्यू का आया है 5, 5 प्लस हाफ ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 × 11/2, ठीक, तो ये हो जाएगा 11/2 11/2 + 1, ठीक। अब यहाँ से
इसको डिवाइड करना था 2 इंटू 11/2 और 11/2 प्लस 1, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। इसको चालू करना है, ये हो जाएगा हाफ। जब ये हाफ होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 और ये 30 हो जाएगा। ये हो जाएगा 11/2 और ये हो जाएगा इंटू 13/2 और यहाँ पे 11 इंटू 2 1 11 12 13 13/2। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस हो जाएगा 3/4 माइनस 30 प्लस 11/2, ये था 13 है ना, ये 13 है, इंटू 11 13/2 और डिवाइड करना था इनको 11 इंटू 30/2 से। ठीक है, तो यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी जे की, उस जे वैल्यू को यहाँ पे क्या करना है, पुट कर देंगे हम लोग। ठीक, तो जब उसको पुट कर दिया जाएगा और जे की वैल्यू देख ही रहे हैं, जे की वैल्यू कितनी आई है, 11/2 आई है। तो म्यू जे इक्वल टू क्या आएगी, यहाँ से जो भी जे की वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे पुट कर दिया जाएगा और जे की वैल्यू अंडर रूट में है, जे की वैल्यू कितनी आई है, 11/2 आई है। तो इसको क्या किया जाएगा, 11/2 इंटू 11/2 प्लस 1 कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये वाली वैल्यू को और फिर इसको यहाँ पे रखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 4.54 bm। ठीक है, और बाकी सब सेम प्रोसीजर है, बस यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा जाएगा। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व करेंगे तो 4.54 ही आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पूछा है द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ लैंथनम 3+, कह रहा है कि नॉर्मली शार्प होता है और वीक इंटेंसिटी होता है। कह रहा है कि जबकि समीरियम जो 3+ है ये 4F5 है। कह रहा है कि इन डाइल्यूट एसिडिक सॉल्यूशन में अगर डाल दिया जाए तो ये एक ब्रॉड और इंटेंस ट्रांजिशन शो करता है, वो है 495 नैनोमीटर पे। तो ये पूछ रहा है कि दिस ट्रांजिशन क्यों होता है। ठीक है, तो ये पहला है कि ये तो ब्रॉड है और इंटेंस है। देखिए एफ जो ट्रांजिशन होगा, एफ ट्रांजिशन वो होगा, वो क्या होगा, एफ ट्रांजिशन अगर होगा तो वो होगा शार्प, और एफ डी ट्रांजिशन अगर होगा तो वो होगा ब्रॉड। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो डेल्टा एल इसमें क्या है, 0 है, बट डेल्टा एस यहाँ पे क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, तभी तो वो स्पिन अलाउड होगा, तभी तो ट्रांजिशन शो करेगा, तभी वो शार्प पिक देगा। अगर डेल्टा एस जो है कि क्या हो जाए, नॉट इक्वल टू 0, तब वो कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि एफ ट्रांजिशन है, डेल्टा एल भी 0 है, दोनों फॉरबिडन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो देखिए यहाँ पे ब्रॉड दिया है और दिया है इंटेंस। तो जो एफ डी ट्रांजिशन होता है ये ब्रॉड होता है, ठीक है, और ये भी इंटेंस होता है क्योंकि ये लेपोर्टे अलाउड होता है, क्योंकि एफ के लिए 3 होता है और डी के लिए क्या होता है, 2 होता है। तो डेल्टा एल लिखा जाए तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि डेल्टा एल क्या होता है, अगर +-1 होता है तो वो क्या होता है, अलाउड होता है और इंटेंस से। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को देखना है कि किस में डेल्टा एल +-1 है। तो यहाँ से एच जा रहा है तो ज़ाहिर सी बात है सेम ही जो है कि ये होगा डेल्टा एल, यहाँ पे क्या होगा, एल की वैल्यू दोनों की तो सेम ही होगी, तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर इसमें देखा जाए तो एल की वैल्यू क्या होती है, एस पी डी एफ जी और एच, इसका 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जैसे 5 करते 0 आ जाता है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 5 से 5 जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 4 से 4 जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ दिया है ना कि ब्रॉड है और इंटेंस ट्रांजिशन है, तो इसीलिए जो है कि यही सेकेंड वाला ही होगा और कोई नहीं होगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग डेटा विथ रिस्पेक्ट टू जे कपल्ड स्टेट ND3+।
जिसका एटॉमिक नंबर दे दिया है 60। तो ND के लिए क्या करना है, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो इसका होता है 4f4 6s2। जब 3 इलेक्ट्रॉन को उड़ा दिया जाएगा तो बचेगा 4f3 बचेगा। तो इसका जो है कि हमें टर्म सिंबल निकालना है। टर्म सिंबल निकाल लिया जाएगा। टर्म सिंबल निकालने के लिए जानते हैं क्या क्या ज़रूरत होता है, 2s+1 L J, स्पिन मल्टीप्लिसिटी L और J। तो ये सब निकालना है। इसको 3 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, ठीक है, 0 1 2 3। तो इसके लिए L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 2 5 1 6, L की वैल्यू 6। और S कैपिटल S क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन +1 कर सकते हैं या 2s+1 कर सकते हैं, आएगा वही। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन +1 करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये 4 हो गया और L 6। तो G देखिए, G के लिए क्या था, 4 था, H के लिए क्या था, 5 था, I के लिए क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये L की बात है ना, तो यहाँ पे हो सकता है I। और फिर ये क्या है, लेस देन हाफ फील्ड है, तो J की वैल्यू क्या हो जाएगी, L - S। ठीक है, तो L - S कितना हो जाएगा, ये 6 माइनस यहाँ पे कितना है, ये कैपिटल S है ना, तो यहाँ पे स्मॉल s की ज़रूरत होती है। तो स्मॉल s निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3/2 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन का जो है कि स्पिन हाफ होता है, तो 3 इंटू हाफ कर देंगे तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे वैल्यू को, 6 माइनस 3/2। तो ये कितना आ रहा है, 6 दूना 12, 12 में से 3 गया, 9/2। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, 4i 9/2, 4i 9/2। तो एक ऑप्शन यहाँ पे है और बाकी कहीं नहीं है। तो और फिर अगर दूसरा निकालना हो तो J की वैल्यू जो होती है वो L - S से क्या होती है, L - S से L + S तक होती है ना। तो ये L - S का देख लिए, अब L + S का देख लेते हैं। तो ये 6 + 3/2 हो जाएगा, तो 6 दूना 12, 12 3 15/2 हो जाएगा। तो एक यहाँ पे 9/2 हो सकता है और एक हो सकता है 15/2। तो ये करेक्ट आंसर होगा ना, 4i 15/2, करेक्ट आंसर A। तो इसका A हो जाएगा। द ग्राउंड स्टेट टर्म एंड कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट dy3+ के लिए क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग को जो है कि ग्राउंड स्टेट टर्म निकालना है। सेम चीज़ जैसे हम लोग निकालते हैं, टू अभी निकाले हैं ना, इसका यहाँ पे 2s+1 Lj। तो सेम चीज़ जो है कि इसके लिए भी करना है। तो पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि इसका जो है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, डिस्पोर्सियम का ना, डिस्पोर्सियम। तो इसका जो है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है dy का 4f10 6s2। ठीक है, जब ये dy3+ की बात किया जा रहा है तो ये हो जाएगा 4f9। ठीक है, तो जब ये 4f9 होगा तो इसको इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेम जैसे उधर निकाले थे, पहले स्मॉल s निकाल लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5/2। कैपिटल S निकालना हो तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा 6, क्योंकि n+1। अब L की बात कर लिया जाए तो L की बात निकाला जाए तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 0 1 2 3 -1 -2 -3 है ना। तो L की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 0 ये 1 हो जाएगा, ये 2 और ये 3, माइनस माइनस माइनस। 6 4 10, 1 11, 11 में से घटाना है, -1 -2 -3 -6, तो ये हो जाएगा 11 में से 6 जाएगा 5। तो L की वैल्यू आई 5। L के वैल्यू के लिए 5 के लिए देखे थे यहाँ पे क्या था, H टर्म था, तो इसके लिए हो जाएगा H। ठीक, और फिर इस कैपिटल S देखे थे, 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी 6 है,
और फिर क्या है, ये मोर देन हाफ फील्ड है, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी एल प्लस एस। तो एल की वैल्यू है 5 और एस की वैल्यू है 5/2, स्मॉल एस लेना है ना, प्लस 5/2, 5 दूना 10, 15/2। तो इसका देखा जाए तो एक ये करेक्ट आंसर हो सकता है और एक करेक्ट आंसर ये हो सकता है, और बाकी ये दोनों तो नहीं हो सकते। ठीक है, और फिर मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए सेम चीज़ जैसे वहाँ पे निकाले थे, म्यू जे इक्वल टू होता है जी जे इंटू अंडर रूट जी जे इक्वल टू होता है अंडर रूट जे इंटू जे प्लस 1। ठीक है, जी जे के लिए सेम चीज़ वही फार्मूला रखेंगे, 1 प्लस एस इंटू एस प्लस 1 माइनस एल इंटू एल प्लस 1 प्लस जे इंटू जे प्लस 1, डिवाइड कर देंगे इसको 2j इंटू जे प्लस 1 से। ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 1 प्लस स्मॉल एस की वैल्यू यहाँ पर रखनी है ना, तो ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 5/2 प्लस 1 माइनस एल की वैल्यू है 5, और ये 5 प्लस 1 और जे की वैल्यू है 15/2 इंटू 15/2 प्लस 1, इसको डिवाइड करना है 2 इंटू 15/2 इंटू 50/2 प्लस 1। ठीक, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो जी जे की वैल्यू मान के चलते हैं कुछ एक्स आएगी, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो इसको क्या करना है, यहाँ पे म्यू जे इज इक्वल टू जो भी ये वैल्यू आएगी यहाँ पे, इसको जो है कि, और जे की वैल्यू तो देखे थे 15/2 है, 15/2 इंटू 15/2 प्लस 1 कर देना है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 10.65। ठीक है, 10.65 बोर मैग्नेटॉन आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला। इसमें बताना आप द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लैंथेनाइड आयन कॉम्प्लेक्सेस द मेटल आयन इंटरेक्ट, दिया है ऑप्शन, द मेटल आयन इंटरेक्ट वीकली विथ लिगेंड ऑर्बिटल्स। तो ये तो सही है, क्योंकि जो 4f ऑर्बिटल क्या होता है वो डीपली बरीड होता है, फिर 5d होता है, फिर 6s होता है, तो ज़ाहिर सी बात है जब लिगेंड आता है तो पहले 6s फिर 5d फिर 4f, तो इंट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो ये तो सही लग रहा है कि वीकली इंट्रैक्शन होता है लिगेंड ऑर्बिटल से। कर रहा है लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट होता है, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिशन होता है, ये तो सही है। और फिर माइक्रो स्टेट निकालने का फार्मूला होता है, माइक्रो स्टेट निकालने का फार्मूला n फैक्टोरियल, जितना भी टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं, जितना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उस ऑर्बिटल में, जैसे कि डी ऑर्बिटल है ना, तो डी ऑर्बिटल मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे ये रखना है, और r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। तो r मतलब कि कितना है, जैसे D5 है तो D5 के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 का फैक्टोरियल, और ये 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो ये 5 रखेंगे, और 10 माइनस 5, r जो है ये 5 है यहाँ पे। तो सेम इसी तरीके से माइक्रोस्टेट निकला जाता है। तो ये एफ ऑर्बिटल के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा माइक्रोस्टेट होते हैं, इसीलिए जो है कि ये लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिशन शो करते हैं। और करा है कि एफ ऑर्बिटल क्या होता है, डीपली बरीड होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। करा है कि दे शो स्ट्रांग एफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, ये तो गलत है, ये स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन नहीं शो करेंगे ना, क्योंकि ये डीपली बरीड होते हैं। इसके साथ जो है कि लिगेंड क्या होता है, अच्छा खासा इंटरेक्ट भी नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ABC। इसमें बताना है कि अमंग द असर्शंस UO2+ इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल इन वाटर और UO2+ इज हार्ड एसिड, द जियोमेट्री ऑफ UO2+ इज बेंट, both the 5f and 6d orbital of U are involved in bonding with 2p orbital of oxygen atom। इसमें बताना करेक्ट स्टेटमेंट। तो जो UO2+ होता है इसको क्या किया जाता है, जब पानी में डाल दिया जाता है तो ये क्या करता है, अपने आप को डिसप्रोपोर्शनिएट कर लेता है, यहाँ पे हो जाता है 2+ और 4U+। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये स्टेबल नहीं होता, कहने का मतलब, क्योंकि ये क्या हो रहा है, डिसप्रोपोर्शनिएट हो जा रहा है, टूट जा रहा है, एक अपने को ऑक्सीडाइज कर रहा है और दूसरे को खुद को रिड्यूस कर ले रहा है।
और फिर अगर इसकी बात किया जाए UO2 प्लस क्या है, हार्ड एसिड है, ये सही है। और फिर UO2 प्लस जो होता है ये बेंट नहीं होता है, ये लीनियर होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये फॉल्स है और ये फॉल्स है। और कह रहा है कि बोथ 5f और 6d ऑर्बिटल ऑफ U आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग विथ 2p। यहाँ पे ऑक्सीजन है ना ये, तो यहाँ पे करा के 2p से जो है कि बॉन्डिंग में इसके 5f और 6d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे AEFG लिखा है, यहाँ पे ABCD रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B और D, तो सेकेंड ऑप्शन B और D है। ठीक है, ठीक है। द नॉन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ EU, तो इसका क्या होता है, 4f7 होता है, 6s2 होता है, ज़ाहिर सी बात है। और ये ग्रुप नंबर 3 में पाया जाता है, तो +3 तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को जब लूज़ कर देगा तो क्या होगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव कर लेगा 4f7, तो इसलिए ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट फॉर द ग्राउंड स्टेट F5 आयन, इसके लिए निकालना है F5 के लिए वही सेम चीज़ है, μJ इक्वल टू JJ अंडर रूट हो जाएगा J इंटू J+1। तो यही सम जैसे पीछे सब किए हैं सेम वैसे ही है। तो समझ लीजिए कि मैग्नेटिक मोमेंट आप टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, कुछ है नहीं। एक फार्मूला ये है और एक फार्मूला JJ के लिए है, उसको देख लीजिए और जस्ट आपको वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ज़्यादा कुछ हेक्टिक भी नहीं है, ईजी है। 1 2 3 4 5 हो गया है, तो 0 1 2 3 -1। तो S की वैल्यू कितना हो जाएगा, स्मॉल s की वैल्यू हो जाएगा 1 2 3 4 5 5/2। कैपिटल S की वैल्यू हो जाएगा 6, L की वैल्यू हो जाएगा 3 2 5 1 6 -1, ये हो जाएगा 5। और J की वैल्यू टर्म सिंबल, अच्छा टर्म सिंबल ठीक है, J की वैल्यू क्या होगी, ये हाफ फील्ड है तो L -S, तो 5 -5/2 कितना हो जाएगा 10 - 5 5/2। तो J की वैल्यू 5/2। तो JJ के लिए क्या होता है फार्मूला, 1 होता है प्लस S इंटू S+1 -L इंटू -L L+1 माइनस, इसको सही से लिख लेते हैं कि कन्फ्यूजन ना हो, -L इंटू L+1 प्लस J इंटू J+1। ठीक है, और इसको डिवाइड कर देंगे 2J इंटू J+1 से। तो यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे 1 प्लस S की वैल्यू ये रखना है 5/2, और यहाँ पे भी 5/2 +1 कर देंगे, माइनस L की वैल्यू 5 है 5 + 1 रख देंगे, प्लस J की वैल्यू कितनी है, J की वैल्यू है 5/2, तो 5/2 ये रख देंगे और 5/2 +1 कर देंगे, और इसको डिवाइड कर देना है, ये 1 ऐसे है ना यहाँ पे, और फिर 2 इंटू J कितना है, J है 5/2 इंटू 5/2 +1। ठीक है, तो इसके बाद इसको सॉल्व करिएगा और इसका करेक्ट आंसर आएगा √30/7 आएगा। द इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट फॉर लैंथेनाइड F10 आयन इज अप्रॉक्सीमेटली, ये देखिए फरवरी 2022 में पूछा गया है। और फिर यहाँ पे देखे थे सेम ही क्वेश्चन है, इसमें तो टर्म सिंबल भी पूछा था DY है ना F10, तो इसके लिए क्या था 10.69 दिए हो, ये होल HO के लिए है। तो आपको जब जो है कि क्या बता रहे थे,
आपको जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था एफ ब्लॉक का, तो उसमें डी वाई और एच ओ ऐसे जो है कि लेंथेनम सीरीज में होते हैं, इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है 10 से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, 10 म्यू बी से क्या होता है, बोर मैग्नेटॉन से ज़्यादा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10.6। अगर आप लोग इसको निकालना भी चाहें तो निकाल लीजिएगा, सेम ही यही सब फार्मूला है। पहले जी जे निकालिए, फिर म्यू जे की वैल्यू निकालिए, तो इतना आएगा, 10.6 आएगा। इसमें बताना है द पेयर इन विच बोथ एक्टिनाइट शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली। तो एक्टिनियम और लॉरेंसियम है। तो एक्टिनियम क्या होता है, एक्टिनियम का जो है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसके बारे में जानना पड़ेगा, तभी जो है कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये कौन से स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो इसके लिए होता है 5F06D1 और होता है 7S2। ये किसका है, एक्टिनियम का। और लॉरेंसियम का होता है ये 5F14 6D1 7S2 लॉरेंसियम। तो यहाँ से क्या होगा, ये 2 1 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 5F0 हो जाएगा। और यहाँ से जब 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये हो जाएगा 5F14। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है 14 है। तो क्या हो रहा है, स्टेबल जो है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है 3 इलेक्ट्रॉन को अचीव क्या करने पे, लूज़ करने पे, और यहाँ पे 0 हो जा रहा है। तो इसका मतलब कि यही 2 है, और बाकी का निकालेंगे तो ये सब क्या होते हैं, इनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्टिनियम और लॉरेंसियम। इसमें बताना है द करेक्ट मैच फॉर कॉलम ए विथ कॉलम बी। तो इसमें पूछा गया है कि एफ ट्रांजिशन किस में नहीं होगा, 5D0 से 7FN, 5D4 से 7FN इमिशन, ओवरलैपिंग जे लेवल। जो ओवरलैपिंग ऑफ जे लेवल होता है वो क्यों होता है, पहले ये देख लीजिए। ओवरलैपिंग ऑफ जे लेवल्स इसलिए होता है क्योंकि लेमडा जो होता है, स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है, कम होता है। इसलिए जो क्या होता है, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, पॉपुलेटेड होते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होती है, ओवरलैपिंग जे लेवल्स की होती है। तो ये किस में होता है, समेरियम 3+ में होता है और EU 3+ में होता है। ठीक है, समेरियम 3+ और EU 3+। और FF ट्रांजिशन किस में नहीं होगा, FF ट्रांजिशन किस में नहीं होगा, FF ट्रांजिशन F14 में नहीं होगा, और F7 में नहीं होगा, और F0 में नहीं होगा, है ना। डेल्टा S क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। तो F14 कौन है, ल्यूटेटियम है। F7 का गैडोलिनियम तो दिया नहीं है, और लेंथेनम भी नहीं दिया है। तो ए का क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो ए का सेकेंड है, ए का सेकेंड है। और ओवरलैपिंग जे लेवल्स जो है कि यहाँ पे कौन सा दिया, यूरोपियम या समेरियम, यहाँ पे दिया है समेरियम, समेरियम। इसमें डी का 1 दिया है जो कि टर्बियम, टर्बियम में नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, तो ये था एफ ब्लॉक का जो है कि PYQ। आपको कैसा लगा ज़रूर जो है कि कमेंट करिएगा। थैंक यू।